राम राम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम एसएससी रेलवे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप भी एसएससी रेलवे तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएं दोस्तों, कौन से दिन को विश्व रक्तदान मनाया जाता है? 1 जून, 14 जून, 30 जून या फिर 5 जुलाई। 14 जून के दिन जो है विश्व रक्तदान दिवस के रूप में 14 जून को मनाया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम धातु, इरिडियम धातु, एल्यूमिनियम धातु या फिर ओसियम। सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, गया में, खजुराहो में, कोणार्क में। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है और कोणार्क जो है दोस्तों ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। कोणार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में या फिर 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास आता है पृथ्वी पर जो है लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकुओं की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने, अफजल खान ने, जय सिंह ने, फिर मान सिंह ने। औरंगजेब ने जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में। उड़ीसा में जो है जगन्नाथ जगन्नाथ जी का मंदिर स्थित है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1920 में या 1942 में। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 23, 24, 25 या 26। अशोक चक्र में जो होती है दोस्तों 24 तिलियां होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? येन, यूरो, डॉलर या फिर रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है अर्थात भारत में जो है रुपया प्रचलित है। रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षमा मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन परत जो है दोस्तों वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को, भारत को, चीन को या फिर ब्राजील को। इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। केरल में जो है वो शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। संविधान की द्वितीय सूची का संबंध किससे है? नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से, संसद से या फिर राष्ट्रीय चुनाव से। द्वितीय अनुसूची जो संबंध है दोस्तों वो महत्वपूर्ण पद एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 7वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, फिर पहली अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय वायुसेना बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सरकार, वायुसेना महानिदेशक। वायुसेना का जो नियंत्रण है वो वायुसेना महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु में जो है संगम साहित्य वहाँ से संबंधित है, वहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? रोशन आरा बेगम ने, मुमताज़ महल ने, गुलबदन बेगम ने, जहाँ आरा बेगम ने। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, आगरा में, कालनौर में। रायगढ़ में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है भारतीय जीवन बीमा आती है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर नागपुर में। मुंबई में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने,
लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर। बाबर जो है पहला मुगल शासक था। आगरा शहर किसने बताया था? पता है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, अकबर के द्वारा, फिर शाहजहां के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी। प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? किरण बेदी, संगीता कालिया, अपराजिता राय, स्मिता सबरवाल। किरण बेदी जो है प्रथम महिला आईपीएस थी, जो कि पहली बार आईपीएस बनी थी। किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण भारतीय गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को, सतलज नदी को, मंदाकिनी नदी को या फिर यमुना नदी को। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एमपी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर, परमार, राष्ट्रकूट या फिर चोल। बताएं दोस्तों, एमपी जो साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो विजयनगर जो है एमपी साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया, किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद शाह के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तैमूर के द्वारा या फिर बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा जो है 1526 में पानीपत के युद्ध, पहले प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या फिर सहारनपुर। दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी बनाई थी, जो कि पहले दिल्ली थी। बाद में दिल्ली को परिवर्तित करके दौलताबाद को उसने अपनी नई राजधानी बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसने पूरा करवाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने, फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर मोहिउद्दीन मोहम्मद ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप एसएससी रेलवे में आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस में आप अपनी एक सीट पक्की चाहते हैं। और दोस्तों ये रहा प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा नेमाउजुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबर फरीद, बंदानबाज, गिसुर गिसुद राज। बता दो तो अजमेर से जो है कौन सा इनमें से जो है संबंधित है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। धन्यवाद। राम राम।